तो आप लोगों को बता दें, आप लोग जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो कैसे शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे को पता चलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का ट्यूशन, एक ट्यूशन नहीं 2 ट्यूशन रफ लेके सुबह 4-5 बजे से चल दिए। लेकिन वो पूरे साल तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते रहते हैं, हिंदी इंग्लिश कभी देखते भी नहीं, जैसे उनकी कोई एग्जाम में नहीं होने वाला हो। अब पता चलता है कि परीक्षा के समय में कह देते हैं 10 दिन में पढ़ लेंगे। हैं जो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पूरे साल हिंदी इंग्लिश भी पढ़ेगा, उसको आप 10 दिन में पढ़ के कैसे पीछे कर सकते हो। इसलिए आज से आप लोग संकल्प कर लो कि एक भी दिन ऐसा ना हो कि हम हिंदी ना पढ़ें, इंग्लिश ना पढ़ें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के साथ साथ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए। हैं टाइम मान लो उसमें उतना कम दो, पर टाइम गैप एक भी दिन ना हो। चाहे एक दिन आप एक मुहावरा ही पढ़ो हिंदी का, इंग्लिश का एक आर्टिकल ही पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। संकल्प कर लो कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब हिंदी ना पढ़े हो, इंग्लिश ना पढ़े हो। कहीं का टाइम नहीं मिलता। सोते समय, जैसे मान लीजिए आप सोते हो तो सोते समय लेटने और सोने के बीच में कुछ तो गैप होता होगा। लेटने और सोने के बीच में कुछ तो गैप होता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि लेटे के स्विच ऑफ हो गया, जैसे बिजली का स्विच ऑफ किए तो लाइट बंद हो गई। तो हम तो नहीं मानते कि कोई भी ऐसा होता कि जैसे ही लेटा तो वो सो जाता है। तो आप लेटने या सोने के बीच में 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप बताए तो कि आप हिंदी इंग्लिश का एक प्रश्न ही, एक मुहावरा, एक आर्टिकल ही पढ़ो, पर गैप एक भी दिन ना हो, है ना। तो ये बेहतर रिजल्ट के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप लोग पता चलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री में 99, 98, 97, 100 भी पा जाते हो, और हिंदी इंग्लिश में 80 नंबर कह देते सर मेरिट से चूक गए। ठीक है, तो आज के बाद संकल्प कर लो कि एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि हिंदी नहीं पढ़े, इंग्लिश नहीं पढ़े। यदि किसी दिन ऐसा हो गया तो उसका आप भरपाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई यदि रोजाना पढ़ता है, आप एक दिन गैप कर दिए तो उससे पीछे आपको होना ही पड़ेगा। प्रकृति का नियम है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ये पूरे साल पढ़ के जितना रिजल्ट लाए वो कोई उसको 1 महीने पढ़ के ला ले, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। चलो तो आप शुरू करते हैं। गॉस थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको जानना है। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में कई एप्लीकेशन हैं, 1 बाय 1 आप लोगों को हम बताते जाएंगे। 5-6 एप्लीकेशन कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि गॉस थ्योरम की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को कैसे डिराइव किया जाता है। गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलाम्स लॉ को कैसे लाएंगे, ठीक है ना। तो गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये कभी कभी स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, CBSE बोर्ड में भी, है ना। कभी कभी कह दिया जाता है डिराइव कूलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक, तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, उनमें से पहला है जो हम बताने जा रहे हैं, वो है गॉस प्रमेय की सहायता से, हम प्रश्न लिखवा देते हैं जैसा आएगा। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, हेडिंग डाले देते हैं, हो गया। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक, इसको समझने के लिए आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए जो हमने आज तक पढ़ाया है। पीछे लेक्चर में आप सब देख लेना। हमने कहा था यदि यस और ई, यस यानी पृष्ठ और ई विद्युत क्षेत्र लंबवत हैं तो फ्लक्स का मान जो होता है ES होता है। ये हमने सब बताया है। यस और ई लंबवत हैं तो फाई बराबर ES।
फिर बताया था यदि यस और ई समांतर है, यस और ई, तो फाई का मान क्या होता है 0। फिर हमने बताया है फाई बराबर ई एस कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला की हेल्प से ही ये सब पता चला है। फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से, ये है गॉस प्रमेय। ठीक है, आप लोगों को बता दें यस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, 10वीं 8वीं में पढ़े हैं। ठीक है ना। तो जब हम इस गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इन सब की जरूरत उसमें पड़ने वाली है। एक और फार्मूला F बराबर Q0E, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो कूलॉम्स लॉ है। यानी आपको करना क्या है, इसकी सहायता लेकर के इसको ला देना है। यानी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हुए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लाना पड़ेगा। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर का मतलब है आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर, आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का। अब आवेश जरूरी नहीं कि Q1 है Q2 हो सकता है कोई एक ठो Q ले ले, एक ठो को Q नॉट ले ले, है ना। आवेश जैसे भी रहेंगे लेकिन दो आवेशों का गुणा रहेगा। ये ना कहना कि सर जब तक Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर नहीं आए तो हम कूलॉम्स लॉ मानेंगे ही नहीं। कूलॉम्स लॉ का मीन्स होता है आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। अब वो आवेश चाहे Q और कैपिटल Q हो, स्मॉल Q कैपिटल Q हो, Q1 Q2 हो, Q डैश हो, Q0 हो, और डिस्टेंस R हो, X हो, Y हो, कुछ भी लिया जा सकता है। मीनिंग समझो आप कि आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर आ जाना चाहिए। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे देखना। मानकर चलते हैं कोई एक पॉइंट O है, उस पॉइंट O पर प्लस Q आवेश है, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, एक बिंदु O है और उस बिंदु O पर क्या है, प्लस Q आवेश है, और उस प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है। ये हमने माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है। फिर O को केंद्र और R को त्रिज्या मान करके, O को केंद्र और R को त्रिज्या मान करके एक गोला यश बनाते हैं। O को हमने केंद्र मान लिया, R को त्रिज्या मानकर एक गोला यश बनाया, और जो गोला यश बनाया वो बिंदु P से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु P से। एक गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है, मीन्स उसमें गॉस प्रमेय हम लगा सकेंगे। और यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर क्यों होगा, क्योंकि इसमें आवेश क्या है, प्लस Q आवेश है। हमने सब कुछ पीछे बताया है कि यदि प्लस Q आवेश रहेगा तो बाहर की ओर तीव्रता होगी, यदि माइनस Q आवेश रहेगा तो तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये पहले ही बताया, आज भी सुन लो। स्रोत आवेश धन आवेश, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। स्रोत आवेश ऋण आवेश, विद्युत क्षेत्र जी अंदर की तरफ, हमेशा के लिए, ये नहीं कि कभी कभी। ठीक है ना। क्या किया हमने, मान लिया किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोला यश बनाया हमने। जो गोला यश बनाया है वो बिंदु P से गुजर रहा है और गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है। अब उसका विद्युत फ्लक्स लाएंगे। कैसे विद्युत फ्लक्स लाएंगे, फाई बराबर ES। फाई बराबर क्यों ES, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत हैं, तो फाई बराबर ES। ठीक है। और यस की जगह क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने स्फीयर बनाया है। तो फाई बराबर आ जाएगा, फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ पहुँच गया हमने, फाई बराबर हमने बोला ES, यस की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, ये फाई का मान इस फार्मूला से। ठीक है। अब फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, किससे, गॉस प्रमेय से।
और ये दोनों फाई को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपान अफलान नाट। तो ई इक्वल टू 1/4 फलान नाट क्यू अपान r², ये मिल जाएगा। क्या मिल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आपका ये काम किस दिन काम करेगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। कहाँ पर, P पर। जब P पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होगा Q0 इंटू ई, और ये ई का मान यहाँ रख दो। तो F इक्वल टू Q0 इंटू 1/4 फलान नाट Q अपान r²। तो F इक्वल टू 1/4 फलान नाट Q नाट अपान r²। ये किसके जैसे आ गया, ये रहा। देख लो, दो आवेशों का गुणा है, यहाँ भी दो आवेशों का गुणा है, r² है, r² दूरी, ये 1/4 फलान कांस्टेंट उसके जैसे आया। यह है कूलाम का नियम। कैसे आया, हमने यहाँ पर हेल्प लिया है किसका, इसलिए गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हुआ। कोई कहेगा सर नहीं है तो हम ई बराबर ये पहले से जानते हैं। यदि आप ई बराबर ये पहले से जानते हो, इससे लगा दोगे तो गॉस प्रमेय का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, जबकि हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, मतलब गॉस प्रमेय की सहायता से इसको लाना है। ठीक है ना। तो अब लिखोगे कैसे वो देखो, दे रहे हैं एक एक पॉइंट। नंबर कोई काटने के लिए ढूंढेगा तो नहीं पाएगा, जैसा हम लिखवाएंगे उस प्रकार लिख दोगे तो। देखना, दिख रहा है यहां पर, मान लिया किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। मान लिया किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। मान लिया किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गोला S बनाते हैं, जो कि बिंदु P से होकर जाता है तथा गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर है। ये जरूर लिखना, तभी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, तभी तो ये फार्मूला, ठीक है ना। तब पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ES। यदि आप फाई बराबर ES लिख देते हैं तो इसके साइड में कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है ना। यदि यहाँ नहीं लिखोगे तो इस साइड में बताना पड़ेगा उसको। फिर फाई बराबर E इंटू 4πr²। कैसे, S बराबर 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लास 8वीं 10वीं से, ये इक्वेशन फर्स्ट। किंतु गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 व 2 से
दोनों फाई को इक्वल कर दो, ये दिख रहा है। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। क्या किया हमने, फाई इक्वल टू यस विद्युत फ्लक्स की माप से और फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय से, और दोनों फाई को बराबर किया तो हमको ई का मान मिल गया। क्या मिल गया, ई का मान। अब बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। अब यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें। लीजिए देखिए, अब यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू ई, समीकरण नंबर 4। ये सूत्र होता है। अब समीकरण 3 से ई का मान रखने पर, समीकरण 3 से ई का मान रखने पर रख दो F बराबर Q0, ई का मान ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर रख दिया। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। यही कूलाम का नियम है। कैसे पता चला, या प्रोपोर्शनल Q0 और या प्रोपोर्शनल 1/, है ना। ये लिखना जरूरी नहीं है, यही सर्वे सर्वा है। यह प्रोपोर्शनल Q0 है, यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है, यही तो है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।